जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रजजन रंजन यशोदानंदन ब्रजजन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम खाना राम खाइए नॉर्मल खाना है नहीं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम जय राधा माधव राधे जय राधा श्याम सुंदर राधे जय राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी राधे जय राधा मुरलीधर राधा मुरलीधर राधे जय राधा मदन मोहन राधे जय राधा हरिणीश्वर
तेरीश्वर वाले। जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा। नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे को सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे को सीताराम। बोलो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव। जय ओम विष्णु पद परमहंस परिचार्य स्तोत्र सतश्री एसी भक्तिवेदांत श्रील प्रभुपाद जी की जय। इस्कॉन फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद जी की जय। जय ओम विष्णु पद परमहंस परिचार्य सतश्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज गोस्वामी प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णु पदम श्रील गौरदास बाबा महाराज जी की जय। जय ओम विष्णु पद श्रील सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर महाराज जी की जय। जय ओम विष्णु पदम वैष्णव सर्वब्रह्म श्रील जगन्नाथ बाबा महाराज जी की जय। जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ सच गोस्वामी वृंदावन की जय। नमस्ते शिला ठाकुर जी की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ गोपा गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड की गोवर्धन की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। श्री मायापुर धाम की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री अयोध्यापुरी धाम की जय। गंगा मैया की जय। यमुना मैया की जय। तुलसी देवी की जय। अनंत कोटि वैष्णवंत की जय। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम जी की जय। इस्कॉन वर्तमान गुरु वृंद की जय। सामरिक वृंद वृंद की भक्त वृंद की जय। Gaur Premanande Hari Hari Bol. All Gurus to assemble devotees. All Gurus to assemble devotees. All Gurus to assemble devotees. All Gurus to Sri Guru and Gauranga. All Gurus to Srila Prabhupada. Hare Bol. Hare Krishna. हरे कृष्णा प्रभु थोड़ा कैमरा आप एडजस्ट करोगे थोड़ा नीचे करोगे। हरि बोल। ठीक है प्रभु जी। तो यस ठीक है। हरि बोल। पीछे होता हूँ। हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोकैर्भक्ति भवति नैष्ठिकी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरि बोल। हर एक भक्तों के चरणों में प्रणाम करता हूँ और आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं श्रीमद् भागवतम की जो कथा करने जा रहा हूँ वो मैं ठीक ठीक कर पाऊँ। आपका आशीर्वाद मेरे साथ में रहे। हरे हरि बोल। हरे कृष्ण राधे गोविंद। अभी जो हम श्रीमद् भागवतम अध्याय पर स्कंद जो पढ़ रहे हैं वो स्कंद है 2, अध्याय नंबर है 5 और हम आज श्लोक करेंगे 32 से लेके 35 तक। और ये अध्याय का नाम है समस्त कारणों के कारण, कॉज ऑफ ऑल कॉजेस। तो हम श्लोक पढ़ेंगे। श्लोक नंबर हरि बोल। हरि बोल। यदाइते संगता भावा, यदाइते संगता भावा, भूतेन्द्रिया मनोगुणः, भूतेन्द्रिया मनोगुणः, यदा यन्ताना निर्माणे, यदा यन्ताना निर्माणे, न सेकुर् ब्रह्म वित्तमा, न सेकुर् ब्रह्म वित्तमः। यदाइते संगवा भावा, संगता भावा, भूतेन्द्रिया मनोगुणा, यदा यन्ताना निर्माणे, न सेकुर् ब्रह्म वित्तमा। यदाइते संगा भावा, भूतेन्द्रिया मनोगुणा, यदा यताना निर्माणे, यदा यताना निर्माणे, न शेकुर ब्रह्म वित्तमा। इसका अर्थ है, हे आध्यात्मिकवादियों में श्रेष्ठ नारद, जब तक ये संचित अंग तथा तत्व, इंद्रियां, मन तथा प्रकृति के गुण जुड़ नहीं जाते, तब तक शरीर रूप धारण नहीं कर सकता। तत्पर श्री प्रभुपाद जी की जय। जीवों की विविध प्रकार की शरीर रचनाएं उन विभिन्न प्रकार की मोटर कारों जैसी है जिन्हें विभिन्न पुर्जों से जोड़कर निर्मित किया जाता है। जब मोटर कार तैयार होती है तो चालक उसमें बैठता है और अपनी इच्छा अनुसार उसे चलाता है। इसकी पुष्टि भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक नंबर 61 में भी हुई है। जीव मानो शरीर रूपी यंत्र का पर आरूढ़ है और शरीर रूपी मोटर कार भौतिक प्रकृति के वश में रहकर चलती फिरती है। ठीक उसी तरह जिस तरह रेलगाड़ियां नियंत्रण के मार्ग निर्देशन में रहकर चलती हैं। लेकिन यह जीव शरीर नहीं है, वो तो शरीर रूपी यान में पृथक होते हैं। लेकिन कम बुद्धिमान वाले भौतिक विज्ञानी शरीर के अंगों को जोड़े जाने की विधि को नहीं जान पाता, जो इंद्रियां, मन तथा गुण के रूप में होते हैं। प्रत्येक जीव आध्यात्मिक स्फुरलिंग है, परम पुरुष का अंश है और इस तरह पिता पुत्र के प्रति दयालु होता है। उसी तरह भगवत कृपा से प्रत्येक जीव को सुलभ स्वतंत्रता दी गई है कि वह प्रकृति के गुणों पर प्रभुता जताने के लिए स्वेच्छा से कर्म करे। जिस प्रकार पिता रोते हुए बालक को चुप करने के लिए खिलौने थमा देता है, उसी तरह भगवान की इच्छा से मोग्रस जीवों के भगवान के प्रतिनिधि के नियंत्रण में अपनी अपनी इच्छाएं वस्तुओं पर प्रभुता जताने की छूट देने के लिए सारी भौतिक सृष्टि बनाई गई है। सारे जीव उन छोटे छोटे बालकों की भांति भौतिक क्रीड़ा क्षेत्र में खेल रहे हैं, जिनकी निगरानी भगवान की दासी प्रकृति कर रही है। वह इस दासी या माया को सर्वे सर्वा मानकर परम सत्य को स्त्रीलिंग, दुर्गा देवी आदि मान बैठते हैं। मूर्ख बाल तुल्य भौतिकवादी दासी रूप भौतिक प्रकृति की अवधारणा से ऊपर नहीं उठ पाते, किंतु भगवान के बुद्धिमान सियाने पुत्र भली भांति जानते हैं कि भौतिक प्रकृति के सारे कार्य भगवान द्वारा उसी प्रकार नियंत्रित होते हैं जिस तरह दासी अविकसित बालकों के पिता रूप अपने स्वामी के अधीन होती है। शरीर के अंग तथा यथा इंद्रियां महातत्व द्वारा निर्मित है और जब भगवान की इच्छा से यह अंग एक साथ जुड़ जाते हैं तो भौतिक शरीर
अस्तित्व में आता है और जीव को इसे अपने आगे के कार्यों के लिए उपयोग में लाने दिया जाता है। इसकी व्याख्या आगे दी गई है। हरि हरि बोल। तदा संहत्य चन्योयम तदा संहत्य चन्योयम भागवच शक्ति चोदितः भागवच शक्ति चोदितः सद असात्मम उपाध्याय सच्चात असात्वम उपाध्याय चोभयम शरूह्य अधा चोव्यम श्रुति अधा तदा संहत्य संयोयम भागवत शक्ति चोदितः सद अश्वत्थम उपाध्याय चोभयम अश्रुहि अधः तदा संहत संयोयम भागवत शक्ति चोदितः सद अश्वत्थम उपाध्याय चोभयम शश्रुचि अधः। ट्रांसलेशन। इस प्रकार जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शक्ति के बल से यह सब एकत्र हो गए तो सृष्टि के मूल तथा गौण कारणों को स्वीकार करते हुए यह ब्रह्मांड अस्तित्व में आया। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी की जय। इस श्लोक में स्पष्ट उल्लेख हुआ है कि सर्जन के लिए भगवान अपनी विभिन्न शक्तियों प्रयुक्त करते हैं। ऐसा नहीं है कि वह स्वयं भौतिक जगत में रूपांतर हो जाते हैं। वह अपनी विभिन्न शक्तियों द्वारा तथा अपने पूर्ण अंशों द्वारा अपना विस्तार करते हैं। कभी कभी ब्रह्म ज्योति के आध्यात्मिक आकाश के एक कोने में आध्यात्मिक बादल प्रकट होते हैं और इस तरह आच्छादित भाग महत्व तत्व कहलाता है। तब भगवान अपने महाविष्णु अंश द्वारा इस महत्व के जल में शयन करते हैं। इस जल को कारण अर्थात कारण जल कहा जाता है। जब महाविष्णु इस कारण जल में सोते रहते हैं तब उनकी श्वास से साथ असंख्य ब्रह्मांड जन्म लेते हैं। ये ब्रह्मांड तैरते रहते हैं और समस्त कारण जल में चारों ओर बिखर जाते हैं। हे महाविष्णु वे महाविष्णु की श्वास के समय तक ही टिके रहते हैं। यही महाविष्णु पुनः गर्भोदया विष्णु के रूप में प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं और वहां यह नाग शेष अवतार पर लेटे रहते हैं। उनकी नाभि से कमल नाम फूट निकलता है और इस कमल के ऊपर ब्रह्मांड के स्वामी ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं। तब ब्रह्मा इस ब्रह्मांड के भीतर सभी प्रकार के जीवों को अपनी इच्छानुसार विभिन्न प्रकार का आकार प्रदान करते हैं। वे सूर्य, चंद्रमा तथा अन्य देवताओं को भी उत्पन्न करते हैं। अतएव इस भौतिक सृष्टि के मुख्य शिल्पी स्वयं भगवान है। जैसा कि भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक नंबर 10 में पुष्टि हुई है। वे ही प्रकृति के सारे चर तथा अचर प्राणियों को उत्पन्न करने के लिए निर्देश करते हैं। भौतिक सृष्टि दो प्रकार की है। महाविष्णु द्वारा सामूहिक ब्रह्मांडों की सृष्टि जैसा ऊपर बताया गया है तथा एकाएकी ब्रह्मांड की सृष्टि, इन दोनों का सर्जन भगवान द्वारा होता है। इस तरह यह ब्रह्मांड अपना रूप धारण करता है जैसा हम देखते हैं। वेरी गुड। अब श्लोक नंबर 34 पढ़ेंगे। 34। वर्षपुंग सहस्त्र अन्ते तथा अंडमम उदकेशयम तथा अंडकम उदकेशयम कालकर्म स्वभावस्थाः जीव अजीवम अजीव्यतः वर्षपुंग सहस्त्र अन्ते तथा अंडम उदकेशयम कालकर्म स्वभावस्थः जीव अजीव्यतम वर्षपुंग सहस्त्र अन्ते तथा अंडम उदकेशयम कालकर्म स्वभावस्थः जीव अजीव्यते। ट्रांसलेशन। इस प्रकार सारे ब्रह्मांड हजारों युगों तक जल के भीतर कारण जल में पड़े रहे। समस्त जीवों के स्वामी
ने उन पर से प्रत्येक में प्रवेश करके उन्हें पूरी तरह सजीव बनाया। तत्पर श्रील प्रभुपाद जी की जय। यहाँ पर भगवान को जीव कहा गया है क्योंकि वह अन्य सारे जीवों के नायक हैं। वेदों में उन्हें नित्य, अन्य सभी नित्यों के नायक कहे गए हैं। जीवों के साथ भगवान का संबंध वैसा ही है जैसे पिता का पुत्र के साथ होता है। गुणात्मक रूप से पुत्र तथा पिता समान होते हैं, किंतु पिता न तो पुत्र होता है, न पुत्र कभी उत्पन्न करने वाला पिता होता है। इस तरह जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, गर्भदक्ष विष्णु या हिरण्य गर्भ परमात्मा प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं और प्रत्येक के गर्भ से जीवों को उत्पन्न करके उनसे उसे सजीव बनाते हैं, जैसा कि भगवत गीता अध्याय 14 श्लोक नंबर 3 में पुष्टि हुई है। भौतिक सृष्टि के प्रत्येक प्रलय के बाद सारे जीव भगवान के शरीर में लीन हो जाते हैं और सृजन के बाद वह पुनः भौतिक शक्ति में गर्भस्थ होते हैं। अतएव भौतिक अस्तित्व में भौतिक शक्ति ही जीवों की माता और भगवान उनके पिता प्रतीत होते हैं। यथापि जब जीवन प्रदान किया जाता है तो सारे जीव काल तथा शक्ति के वशीभूत होकर अपना स्वाभाविक कार्य पुनः करने लगते हैं और इस तरह नानाविध प्रकार का जीव प्रकट होता है। अतएव भगवान ही इस जगत के सजीव बनाने का कारण स्वरूप है। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। अब हम श्लोक नंबर 35 पढ़ेंगे। स एव पुरुषस्तस्मात् अंडम निर्भय निर्गतः अंदम निर्भद्य निर्गतः सहस्रसो अंगिर्भव अक्षः सहस्रोर अंगिर्भव सहस्रः सहस्राणान शीर्षवान् स एव पुरुष तस्माद् अंदम निर्वद्य निर्गतम् स सर्वो अंगिर्भव अक्षः सहस्राण शीर्षान् स वेश पुरुष तस्माद् अंदम निर्विद्य निर्गतः सह सर्व अंगिर्भव अक्षः सहस्राण शीर्षवान्। हरि बोल। ट्रांसलेशन। यद्यपि भगवान महाविष्णु कारण सागर में शयन करते हैं, किंतु वे उससे बाहर निकलकर और अपने को हिरण्यगर्भ के रूप में विभाजित करके प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रविष्ट हो गए और उन्होंने हजारों पांव, भुजा, मुंह, सिर, काला वाला विराट रूप धारण कर लिया। तत्पर श्रील प्रभुपाद जी की जय। प्रत्येक ब्रह्मांड के भीतर ग्रह मंडलों का विस्तार भगवान के विराट रूप में विभिन्न अंगों के रूप में होता है, जिनका वर्णन अगले श्लोक में हुआ है। हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगन्नाथ प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितनां पावनेभ्यो। जय श्री कृष्ण चैतन्य श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर। हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। हरे बोल। तो आप सब भक्तों का शुक्रवार की श्रीमद् भागवतम कथा में स्वागत है। हरे हरि बोल। हरे कृष्णा। अभी श्राद्ध 2 दिन पहले ही पूरे हुए हैं, तो नवरात्रि स्टार्ट हो गई है। तो आप सबको नवरात्रि की शुभ शुभकामनाएं। हरे हरि बोल। हरे कृष्णा। उसके साथ में कार्तिक महीना भी दूर नहीं है, तो अब हमारे त्योहारों का मौसम शुरू होने वाला है। हमारा सेलिब्रेशन मंथ स्टार्ट होते हैं, इसके अंदर दिवाली और कई सारे हमारे प्रोग्राम होते हैं और ये मतलब हमारे शुभ महीने गिने जाते हैं। पूरे वर्ष में सबसे शुभ महीने आने वाले हैं। तो जो हम अध्याय पढ़ रहे हैं इसका नाम है समस्त कारणों के कारण। इसका मतलब क्या हुआ, इसका अर्थ क्या है समस्त कारण के कारण। इसका जो हम अध्याय पढ़ रहे हैं समस्त कारण कारण, ये शुरू हुआ है स्टार्टिंग से, जब नारद जी ब्रह्मा जी को मिलते हैं और उनसे प्रश्न पूछते हैं। और ब्रह्मा जी से जब प्रश्न पूछते हैं तो उसमें ये कई सवाल पूछते हैं, करीब 6 सवाल पूछते हैं उनसे, और ब्रह्मा जी उनका एक एक करके उत्तर देते हैं। तो उसमें देखने को ये मिलता है कि
हमको ये लगता है देखने से कि ब्रह्मा जी ही कारणों के कारण है, लेकिन ब्रह्मा जी आगे चल के बताते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, कि मैं सब कारणों का कारण नहीं हूं, मेरे ऊपर भी कोई है, भगवान श्री कृष्ण सब कारणों के कारण है, और मैं उनके दिशा मतलब निर्देश के अनुसार ही अपने सारे काम करता हूं। और कोई भी एक इसके अंदर जो श्लोक है, ये चैप्टर के अंदर टोटल 42 श्लोक हैं, और अभी हम श्लोक नंबर 32 से लेके 35 तक कर रहे हैं। इसको 8 भागों में डिवाइड किया गया है, 8 हिस्सों में। तो पहले कैसा है कि 1 से 8 श्लोक में नारद जी के प्रश्न हैं, जिसमें उनको कन्विक्शंस हैं, या मतलब डाउट प्रश्न है उनके, कुछ डाउट्स भी है, शंका भी है उनको जो पूछ रहे हैं। तो पहले 1 से 2 श्लोक के अंदर प्रश्न है धरती के ऊपर, 3 से 6 के अंदर कि आप सब कुछ कैसे करते हैं, ये पूछा गया है 3 से 6 के अंदर। और 7 के अंदर आप ये पूछते हैं कि आप तब क्यों कर रहे हैं, क्या आपसे ऊपर कोई है, ये सब प्रश्न 1 से 8 के अंदर आते हैं। 9 से 13 के अंदर ब्रह्मा जी का उत्तर है, जो नारद जी के जो शक है उनको दूर करने के लिए। तो 9 के अंदर ब्रह्मा जी प्रश्न पहले धन्यवाद करते हैं नारद जी का कि आपने बहुत अच्छे प्रश्न पूछे हैं। और 10 और 11 के अंदर भगवान का सबके प्रिय पदार्थ के साथ पैदा करता हूं, मतलब ब्रह्मा जी यहाँ पे बताते हैं कि भगवान मुझे पदार्थ देते हैं, मैं उससे सब कुछ उत्पन्न करता हूं। श्लोक नंबर 12 और 13 के अंदर मुझे माया के वश में करता हूं, मतलब माया हमको सब अपने वश में करती है, उसके बारे में बताया, माया के ऊपर यहाँ पे बताया गया है। श्लोक नंबर जो 14 से 16 तक है, इसमें ब्रह्मा जी के उत्तर हैं कुछ प्रश्नों के, जिसका मेन अर्थ है यद परम वासुदेव, के वासुदेव ही सब कुछ है। और 15-16 के अंदर यद अधिष्ठतम, ये सब नारायण के द्वारा होता है, ये बताया गया इसके अंदर। जो श्लोक नंबर 17 से 20 तक है, उसमें भगवान ने ब्रह्मा मतलब कैसे क्रिएट्स विसर्गा विद, मतलब भगवान के इंस्पिरेशन के थ्रू कैसे काम करते हैं। और 18 से 20 के अंदर भगवान नियंत्रण और ढक देना, मतलब जीव कैसे माया के 3 गुणों द्वारा ढका जाता है, उसके बारे में बताया गया इसके अंदर। और हम भगवान को क्यों देख और समझ नहीं पाते। अभी जो हम श्लोक कर रहे हैं वो है 21 से 35 तक, जिसके अंदर 21 से लेके 31 था, जो मेन सब्जेक्ट था वो था कर्ण सृष्टि, कारण सृष्टि। और हम जो आज पढ़ रहे हैं 32 से लेके 35 तक, वो है कार्य सृष्टि। अब हम कार्य सृष्टि के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, आज जो हमने श्लोक पढ़े। और आगे चल के जो 36 से लेके 42 तक आखिरी के जो 7 श्लोक हैं, उसके अंदर आएगा हमारे जो वर्णाश्रम धर्म के बारे में बताया जाएगा, हमारे 14 जो वायुमंडल में अंदर जो है उसके बारे में, और अदर इमेजिनेशंस, मतलब और हम क्या क्या सोच सकते हैं उसके बारे में। अभी यहाँ पे श्लोक नंबर 32 से 35 के अंदर जो कार्य सृष्टि है उसके बारे में जो बताया गया है, तो इसके अंदर 23 प्रकार की एलिमेंट्स हैं, 23 चीजों से बना हुआ ये एलिमेंट है। इसमें कौन से हैं, एक महातत्व है, दूसरा है अहंकारा, जो पिछली क्लास में लिया गया था। इसके अंदर 5 तन मंत्र भी आते हैं, और जो 5 तन मंत्र है वो कौन से हैं, एक है आवाज, एक है छूना, एक है रूप, एक है स्वाद, और एक है स्मेल, जो सुगंध, जो इसे हम कहेंगे। तो ये 5 तन मंत्र हैं, जो तन से जुड़े मंत्र हैं। उसके अलावा 5 ग्रॉस एलिमेंट्स हैं, जो तत्व बोलते हैं हम, जिसके अंदर आता है जल, वायु, अग्नि, धरती और ईथर। और 11 सेंसेस जो हमारे हैं, उसके अंदर आता है कान, आंखें, चमड़ी, नाक, जीभ, हाथ, पैर, आवाज, और हमारे जो जिसम से हम अपना वेस्ट निकालते हैं। ये जो 23 एलिमेंट्स हैं, ये सब जो जुड़ते हैं, और ये सब भगवान की माया के अंतर्गत आते हैं। और जैसा कि हमने अभी श्लोक में पढ़ा, इसके अंदर और इसके अंदर आगे आएगा, ये सब एलिमेंट जुड़ते हैं 1000 वर्ष से। ये मतलब गरुड़ा विष्णु जब इनमें एंटर होते हैं, तब हमको इसके अंदर जीव आता है, मतलब इसके अंदर प्राण आते हैं, और फिर वो विराट रूप प्रकट करते हैं। भगवान अपना विराट रूप प्रकट करते हैं। भगवान को जानना सबसे जरूरी है। बेसिकली हम जो भगवत गीता भागवतम पढ़ रहे हैं, इसमें सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है कि हमको भगवान को समझना है, सबसे जरूरी काम यही है। लेकिन ये सबसे जरूरी काम सबसे कठिन है हमारे लिए। क्यों?
जैसा कि हमको कहा जाता है हमेशा सरेंडर टू गॉड, सरेंडर टू गॉड, लेकिन हम भगवान को सरेंडर करना नहीं चाहते, हम इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। ये इंडिपेंडेंस हमको लगता है कि हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, चाहे माता पिता से हो, चाहे स्कूल से हो, चाहे टीचर से हो, चाहे भक्ति से हो। मतलब हम हमेशा चाहेंगे कि हम इंडिपेंडेंट रहें, सरेंडर कभी ना करें, लेकिन हमारे को भगवान श्री कृष्ण को सरेंडर करना है, क्योंकि हम भगवान के नित्य पार्षद हैं। हम भगवान से अपनी इच्छा को या हमारी स्वतंत्रता, हम अपने आप को आजाद करना चाहते थे, इसलिए भगवान ने हमको इस धरती पे भेजा है। लेकिन वी आर इटर्नल सर्वेंट्स ऑफ गॉड, हम भगवान के परम सेवक है, मतलब इटर्नल सर्वेंट्स हैं, सर्व सेवक है उनके, तो हम उनसे अलग नहीं रहना चाहिए, हम उनके पास जाना चाहिए। हमको भगवत गीता, भागवतम, हमारे गुरु यही सिखाते हैं कि सरेंडर ऑन टू डिवोटीज एंड देन यू विल सरेंडर टू गॉड, मतलब भगवान के पास उसी तरह वापस जाएंगे। इसीलिए हमको मतलब बेसिकली चांटिंग एसोसिएशन का इंपॉर्टेंस इतना दिया जाता है। हम चाहते हैं कि हम सरेंडर ना करें, हम इंडिपेंडेंट रहें, इसके अंदर ये आगे आएगा आपको। और हमेशा हम मतलब इंडिपेंडेंस के लिए हम हैंकरिंग करते हैं कि हमको कोई कोई बोले ना, हम अपनी मर्जी से जो करना चाहे वही करें। अभी अगर हम श्लोक नंबर 32 को देखें, यहाँ पे गया गया है कि ये आध्यात्मिकवादियों को श्रेष्ठ नारद, ये आध्यात्मवादियों को श्रेष्ठ नारद, जब तक ये सर्जित अंग तथा तत्व, इंद्रिया, मन तथा प्रकृति के 3 गुण जुड़ नहीं जाते, तब तक शरीर रूप धारण नहीं कर सकता। तो हम जानते हैं कि हमारा शरीर धारण करने के लिए ये 23 एलिमेंट्स हमको बताए गए कि इसके द्वारा हम जुड़ते हैं। और तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर तरीके से बताया है कि जीवों को विविध प्रकार का शरीर रचनाएं उन विभिन्न प्रकार की मोटर कारों जैसी है। मतलब हम देख सकते हैं इस ब्रह्मांड के अंदर कितने अलग अलग प्रकार के जीव हैं, कोई मनुष्य है, कोई जानवर है, कोई पक्षी है, और कई तरह के जीव ऐसे इस प्रकार के जीव हैं। और ये जीव कब बनते हैं? जब ये सब एलिमेंट्स जो हमने गिने प्रकृति के, जब ये एलिमेंट्स हमको गुण मिलते हैं, तब हम इस रूप, हमको ये रूप मिलता है। लेकिन ये रूप मिलना अकेला नहीं है, ये रूप सारे जुड़ने चाहिए। जब जुड़ जाते हैं तब हमको एक शरीर का रूप मिलता है, और शरीर का रूप मिलना ही अकेला बहुत नहीं है। इसके अलावा हमको इसके अंदर, जब तक भगवान अपनी आत्मा, भगवान का जो रूप है, आत्मा है, जो अब तक हमारे अंदर नहीं आएगी, तब तक ये शरीर किसी काम का नहीं। जिस ढंग से अगर मोटर गाड़ी अलग अलग पुर्जे पड़े हैं तो वो किसी काम की नहीं है। जब मोटर गाड़ी साथ में जुड़ जाती है, सारे पुर्जे जुड़ जाते हैं, टायर लग जाते हैं, तब भी वो काम की नहीं है। उसमें पेट्रोल डालोगे तब भी काम की नहीं है। लेकिन जब उसके अंदर चालक बैठेगा, उसे ऑन करेगा, उसे चलाएगा, तभी वो चल सकती है। तो श्रील प्रभुपाद जी हमको यहाँ पे यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस अध्याय के थ्रू कि समस्त कारणों के कारण, कि जब तक भगवान श्री कृष्ण का जो हमारे जीव, जो हमारी आत्मा अंदर हमारे अंदर नहीं आएगी, तब तक हम किसी काम के नहीं हैं। इसकी अब जैसा कि यहाँ पे कहा है, चालक बैठता है और अपनी इच्छा से उसे चलाता है। इसकी पुष्टि भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक नंबर 61 में की गई है। हम जस्ट उसमें पढ़ते हैं क्या लिखा था भगवान श्रील प्रभुपाद जी, क्या लिखते हैं इसके अंदर। हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपना माया में भरमा रहे हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि भगवान कि जब भगवान शरीर के अंदर आते हैं, या अपना आत्मा जब शरीर के अंदर एंटर होती है, तब हमारा शरीर जीव होता है और हम माया के अधीन हो जाते हैं। और आगे बता रहे हैं कि करोड़ों के शरीर, यहाँ पे बताए, लेकिन ये जीव शरीर नहीं है, ये तो शरीर रूपी यान में पृथक होते हैं। लेकिन कम बुद्धि भौतिक ज्ञानी शरीर के अंग को जोड़ जाने का विध को नहीं जान पाता कि इंद्रियां, मन तथा गुण के रूप में होते हैं। प्रत्येक जीव आध्यात्मिक स्फुरलिंग है, मतलब हम स्पिरिचुअल स्पार्क है। आध्यात्मिक स्फुरलिंग जो शब्द किया है, इसका अर्थ होता है स्पिरिचुअल स्पार्क, कि जब तक हमारे अंदर स्पिरिचुअल स्पार्क नहीं होगा, तब ये शरीर भी किसी काम का नहीं है। लेकिन जो ये भौतिक जगत में बहुत सारे विज्ञानी हैं, वो इस बात को मानते नहीं है, समझना भी नहीं चाहते। उसी तरह भगवत प्राप्ति के प्रत्येक जीव को स्वरूप स्वतंत्रता दी गई है। मतलब हमारी इच्छा स्वतंत्रता की थी, इसलिए भगवान ने हमको ये रूप दिया है, शरीर रूपी ज्ञान दिया है। जैसा कि भगवान को अगर हम ऑफर भी करना है, जैसे हम एग्जांपल लें कि भगवान को हम ऑफर करना चाहें, तो हमको भगवान को प्रसाद बना के ऑफर करते हैं। हम कच्चा प्रसाद ऑफर नहीं करते भगवान को।
तो उसके लिए हमको मेहनत करनी पड़ती है। मतलब हम कुक सब्जी बनाते हैं, चावल बनाते हैं, दाल बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, ये सब कुकिंग करते हैं, तब भगवान को ऑफर करते हैं। तो जैसे ये सब कुछ जुड़ता है तब भोजन तैयार होता है। उसी तरह जब ये 23 एलिमेंट जुड़ते हैं, उसके अंदर हम प्रसाद बनाते हैं और तभी हम भगवान को ऑफर कर सकते हैं, तभी उसके अंदर वो स्वाद आता है या जान आती है उसके अंदर। तो भगवान ने भी हमको ये शरीर रूपी ज्ञान दिया है जो हमको सरेंडर करने के लिए, मतलब भगवान के पास जाने के लिए, मतलब इंडिपेंडेंस दी है कि ठीक है तुमको आजादी चाहिए थी, तुम आजादी देखो, आजादी मतलब अपना इंडिपेंडेंस एंजॉय करो, लेकिन भगवान चाहते हैं कि हम अपनी आजादी को समझें कि हमने गलत किया, हम अपने भगवान के पास वापस जाएं। तो उसी लिए भगवान ने हमको ये धरती दी है, हम यहाँ पे एंजॉय करके वापस भगवान के पास हमको जल्दी जल्दी जाना चाहिए। क्योंकि हमको लगता है कि नहीं, यहाँ पे तो सब कुछ अपनी इच्छा से चलता है, क्योंकि हम माया के वश इतने अधीन हो जाते हैं ना कि माया हमको कुछ सोचने का टाइम ही नहीं देती। हमको लगता है कि जो कर रहा हूं मैं कर रहा हूं, भगवान कुछ नहीं कर रहा। तो ये जब हम अपना अध्याय पढ़ते हैं तब हमको पता लगता है कि नहीं, मैं नहीं, हमको ये समझना है कि मैं नहीं कर रहा, ये भगवान के कारण हो रहा है। जैसे ब्रह्मा जी भी कई बार भ्रमित हो जाते हैं, हमने आगे आगे हमको आगे इसका एग्जांपल मिलेगा कि उन ब्रह्मा जी भी कई बार मोहित हो गए, भ्रमित हो गए कि भगवान कौन है। ये उनको अंदर भी ये माया के वश हो गए थे, ये हमको इसमें देखने को मिल जाता है। जैसा कि हमको लगता है कि जैसा इसमें बताया भी गया था कि हमको लगता है ब्रह्मा इज द डूअर, लेकिन यहाँ पे बताते हैं कि ब्रह्मा डूअर नहीं है, ब्रह्मा जी एक इंजीनियर है, जो कि अब एक इंटीग्रल इंजीनियर है। भगवान से द्वारा उनको ये शक्ति मिली है कि वो इस ब्रह्मांड के अंदर सब जीवों को जन्म दे सकते हैं। लेकिन देने वाला कौन है? भगवान है। बनाने वाले ब्रह्मा जी हैं, क्योंकि भगवान ने ब्रह्मा जी को सारे इंग्रेडिएंट्स दे रखे हैं, सारे एलिमेंट्स दे रखे हैं, जिसके द्वारा ये सब उत्पन्न होता है। और हमको, जैसा कि हम इसका एक उदाहरण अच्छा लें तो, पहले जब हम छोटे थे तब एक कठपुतली का नाच होता था, जिसमें राजा महाराजा आते थे, कठपुतली का उंगलियों से खेल खेला जाता था, और हमको लगता था कि वाह, ये राजा ने इसको मारा, ये राजा ने इसको मारा। लेकिन जब हम देखते थे तो हमको पता नहीं था कि पीछे कोई और करने वाला है, इन सब चीजों करने वाला कोई और है। हम समझते थे कि यह अपने आप हो रहा है, लेकिन नहीं, ये सब करने वाला भगवान की जो शक्तियां हैं उनके द्वारा ही होता है, ये अपने आप नहीं होता। क्योंकि और इसका उदाहरण मैं जो कथा सुनता हूँ उसके अंदर ऑटो पायलट पे दिया गया है कि हम गुण और कर्मों के अधीन हैं। हम पे गुण और अपने कर्म जो हम करते हैं उसके अधीन हम चलते हैं। हमारा कुछ कर्मों पे कंट्रोल है, लेकिन गुणों पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। ये जो मटेरियल नेचर है वो ही हमको, उसके हिसाब से हमको शरीर मिलता है। क्योंकि हम जो भी करते हैं वो भगवान की शक्ति द्वारा ही हो सकता है। हमारी जो इच्छा है वो मटेरियल इच्छा है कुल भी। देखिए, जैसे हमारी कोई भी मटेरियल इच्छा अगर फुलफिल होती है तो हमें खुशी होती है कि वाह, मेरी इच्छा पूरी हो गई। लेकिन अगर हमारी इच्छा पूरी ना हो तो हमें उसमें डिसअपॉइंटमेंट लगता है। क्यों? क्योंकि हम माया के अधीन होकर सोचते हैं उस बात को। जब माया हम पे हावी होती है तो जब हमारी इच्छा पूरी होगी या जो हम चाहते हैं वो हो रहा होगा तो हमें खुशी मिलती है। लेकिन जब उसके विमुख होता है या उसके विपरीत होता है तब हमको दुख होता है। बिकॉज इसका कारण क्या है? क्योंकि हम अपने आप को कंट्रोल मानते हैं। उस वक्त हम अपने को कंट्रोल मानते हैं कि मैं कर रहा हूं, मेरे हिसाब से होना चाहिए, मुझे ऐसा होना चाहिए था। लेकिन इस बात को जब हम समझेंगे कि नहीं, ये हमारे अधीन नहीं है, ये भगवान के अधीन है, जब हम स्पिरिचुअल वे में देखें उसको, तब हमको जो दुख लगता है या हैप्पीनेस होगी उसका इफेक्ट उतना ज्यादा नहीं लगेगा। मतलब जैसे भगवान हमारी किसी सर्विस को एक्सेप्ट करते हैं तब हमको ये फीलिंग नहीं आएगी। और जब कोई हमारी इच्छा पूरी नहीं होगी तब भी हम कहेंगे कि भगवान की इच्छा थी इसलिए शायद नहीं हुआ। इसका उदाहरण अगर देखना है तो जैसे कि जब मैं भक्ति चारू स्वामी महाराज का लेक्चर सुन रहा था तो उसमें बहुत अच्छा उन्होंने एक उदाहरण दिया था कि जब व्यासदेव जी ने एक चक्र में जब उनको पांडव मिले, 5 पांडव मिले, तब व्यासदेव जी ने उनको कहा था कि आप लोग द्रुपद के राज्य में जाइए, वहां द्रौपदी का स्वयंवर होने वाला है। पांडवों को इनकी कोई इच्छा नहीं थी कि हम स्वयंवर में जाएं, हमको क्या करना है, हम तो ब्राह्मण का वेश धारण किया हुआ है, हम खुश हैं। लेकिन क्योंकि व्यासदेव जी ने कहा था तो वो द्रुपद जी के राज्य में गए और वहां जाके उनने ये भी कहा था, व्यासदेव ने ये भी कहा था कि द्रौपदी तुमको मिलेगी, ये बात स्टेटमेंट दी थी व्यासदेव ने। लेकिन पांडव जी ये सुनने के बाद भी पांडवों को मन में कोई इच्छा नहीं थी कि चलो चलते हैं, भागते हैं, ऐसा नहीं था। वो आराम से गए और उनके मन में उनने कोई एफर्ट नहीं डाला कि मतलब हमको जाके जल्दी जीतना है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं किया उनने। तो पांडव वहां पे जब राजा थे, क्षत्रिय राजा जितने भी बैठे हुए थे, वो सब हम जानते हैं कि द्रुपद ने जब धृष्टद्युम्न ने सारी शर्तें सुनाई, एक एक करके राजा सारे आए, किसी कुछ नहीं हुआ।
और सारे राजा विफल होके मुंह नीचे करके बैठ गए थे। तब धृष्टुम्न ने आके कहा कि अगर मान लो कि कोई राजा, क्षत्रिय राजा ये कार्य नहीं कर सकता, द्रौपदी की शादी का जो शर्त थी, तो कोई अगर ब्राह्मण है वो कर सकता है। ये बोलने के बाद भी कोई पांडव आगे नहीं आया पहले। और वे बताते हैं कि जब दुष्टुम्न ने दूसरी बार कहा और भगवान श्री कृष्ण जो की सभा में बैठे हुए थे, जब उनने इशारा किया पांडवों को, तब अर्जुन को आगे भेजा गया। और जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे जो समाज है या जो हमारा वर्णाश्रम धर्म है कि क्षत्रिय ही क्षत्रिय से विवाह कर सकता है। मैरिज क्षत्रिय और क्षत्रिय के बीच में हो सकती है, लड़का क्षत्रिय होना चाहिए, कन्या भी क्षत्रिय होनी चाहिए। और वहां पे यही था कि द्रौपदी क्षत्रिय थी और जो राजा आए थे सारे क्षत्रिय थे। लेकिन क्योंकि क्षत्रिय राजा कोई जीत नहीं पाया, तब उनने ब्राह्मण को आमंत्रित किया, क्योंकि ब्राह्मण क्षत्रियों के ऊपर गिने गए हैं। उनने शूद्र वैश्य को नहीं बुलाया था। जो तुमने कहा था वो था कि कोई ब्राह्मण आके, तब अर्जुन आगे आए और इस तरह अर्जुन ने वो द्रौपदी से विवाह किया। और कैसे उन्हें जीता, मतलब ये इसमें बताया। पॉइंट ये आ रहा है कि भगवान के कहने के बाद ही पांडवों ने अपना कदम आगे उठाया। जैसे कहते हैं कि गुरु की आज्ञा के बिना हमें कुछ नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पे भी पांडवों को जब तक भगवान श्री कृष्ण ने आज्ञा नहीं दिया, इशारा नहीं किया, तब तक उन्होंने कुछ नहीं किया। प्लस आप देखें कि वो वहां पे पहुंचे क्यों थे, क्योंकि व्यास देव जी ने कहा था उनको, वो अपनी इच्छा के ऐसे नहीं आए थे। तो हमको भी ये समझना चाहिए कि हमारे जीवन में जो हो रहा है, जो हमको करना है, वो अपने गुरु की आज्ञा से करना चाहिए, या गुरु हमको जो आज्ञा दे रहे हैं उसके हिसाब से चलना चाहिए। तो ये श्लोक नंबर जो 32 है हम पढ़ रहे हैं, इसमें कि भगवान ही हमको सब कुछ करवा रहे हैं। हम छोटे छोटे बालकों की तरह हम अपना कार्य करते हैं, यहाँ पे आके सोच के कि मैं कर रहा हूँ, लेकिन इसके जो मूल करता है वो भगवान ही है। और इसके आखिरी पार्ट में लिखा है, बताया है कि शरीर के अंग तथा इंद्रियां महातत्व द्वारा निर्मित है, क्योंकि भगवान द्वारा निर्मित है। और जब भगवान की इच्छा से या एक साथ जुड़ते हैं, मतलब सब एक साथ होते हैं, तो भौतिक शरीर अस्तित्व में आता है, तो शरीर का रूप धारण होता है और जीव को इसे अपने आगे कार्यों के लिए उपयोग में लाने के लिए दिया जाता है। इसकी व्याख्या आगे दी गई है। अब श्लोक नंबर हम देखेंगे। श्लोक नंबर 33 के अंदर यह बताया गया है कि किस तरह भगवान इस ब्रह्मांड को जीवित करते हैं। इसका तात्पर्य लिखा है पहले, इस प्रकार जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शक्ति के बल से यह सब एकत्र हो गए, तो सृष्टि के मूल तथा गौण कारणों को स्वीकार करते हुए यह ब्रह्मांड अस्तित्व में आया। तो ब्रह्मांड कैसे अस्तित्व में आया, इसका यहाँ पे बताया गया है। पहली लाइन में तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि इस श्लोक में स्पष्ट उल्लेख हुआ है कि सर्जन मतलब क्रिएशन के लिए भगवान की अपनी विभिन्न शक्तियां प्रयुक्त करते हैं, एक्सर्ट करते हैं, मतलब भगवान पे शक्तियां देते हैं। ऐसा नहीं है कि स्वयं भौतिक जगत में रूपांतर हो जाता है। तो मतलब ये सब कुछ भगवान की शक्तियों के द्वारा, जो बहिरंग शक्ति है, भगवान की अंतरंग शक्ति है, उनका सब जुड़ने के बाद ये सब उत्पन्न होता है। वे अपनी विभिन्न शक्ति द्वारा अपने पूर्ण अंशों द्वारा अपना विस्तार करते हैं और भगवान उस एनर्जी द्वारा अपना विस्तार करते हैं। जैसा कि जैसा हमने कहा कि मतलब यहाँ पे देखा कि महाविष्णु जी जब कारण सागर में विश्राम कर रहे होते हैं, और जब वो सो रहे होते हैं और जब उनकी श्वास छोड़ते हैं, तो उसमें असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं बाहर, और अलग अलग साइज के निकलते हैं। इतने ब्रह्मांड निकलते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं है। इसके अलावा नॉट ओनली कि उनकी जो श्वास लेते हैं या श्वास जब छोड़ते हैं तब निकलते हैं, इवन उनके शरीर के जो पोर्स हैं जिससे हमारा पसीना निकलता है, लेकिन ब्रह्मांड के जो शरीर के पोर्स हैं उससे भी ब्रह्मांड निकलते हैं। और ये ब्रह्मांड की जो साइज है वो अलग अलग होती है, सब एक समान नहीं होते, सबका रूप सेम होगा लेकिन साइज सबकी अलग अलग होती है। और कहा जाता है कि उसके आगे जब यही महाविष्णु पुनः गर्भोदय विष्णु के रूप में प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं, तो जब भगवान जाके वहां पे गर्भोदय विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं, और जब उसमें से कमल निकलता है जिसके अंदर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है, जब ब्रह्मा जी उसमें से पैदा होते हैं, तब सृष्टि की रचना शुरू होती है। तो आप देख सकते हैं कि सब कुछ भगवान के द्वारा ही उत्पन्न होता है, कुछ भी ब्रह्मा जी द्वारा नहीं हो रहा है। हर एक ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी हैं, लेकिन उसके कारण भगवान विष्णु ही है, महातत्व ही है, जो कि गर्भोदय विष्णु के रूप में वहां पे उपस्थित रहते हैं। और यहाँ पे लिखा है, और वहां वो नाग शेष अवतार पर लेटे रहते हैं।
उनकी नाभि से कमल नान फूट निकलता है और उस कमल के ऊपर ब्रह्मांड के स्वामी ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं। तब ब्रह्मा इस ब्रह्मांड के भीतर सभी प्रकार के जीवों को उनकी इच्छा से विभिन्न प्रकार के मतलब अपने जो जो कर्म किए हैं, जो हमने काम किए हैं, उसके हिसाब से हमको अलग अलग शरीर मिलता है। और यही नहीं, भगवान व सूर्य, चंद्रमा तथा अन्य देवताओं को भी उत्पन्न करते हैं और इस तरह सब देवताओं को भी उत्पन्न करते हैं। अतएव जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो अतएव इस भौतिक सृष्टि के मुख्य शिल्पी स्वयं भगवान है। तो मतलब जो मेन क्रिएटर है, जो सर्व कारण के कारण है, वो भगवान ही है, श्री कृष्ण। और इसका आगे लिखा गया कि जो कि उन्होंने लिखा है भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक नंबर 10 में पुष्टि हुई है। हम उस पर एक बार पढ़ते हैं, एक सेकंड। अध्याय 9 श्लोक 10। हाँ जी। हे कुंती पुत्र, ये भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता रहता है। तो जैसा कि यहाँ पे हम श्लोक नंबर 32 से 33 से पढ़ रहे थे कि इसके शासन में यह जगत विस्तार बारंबार सर्जित में क्रिएट और विनष्ट होता है। तो जब भगवान सांस लेते हैं तो हमको पता है कि ब्रह्मांड का क्रिएशन होता है, और जब भगवान सांस वापस लेते हैं तो सारे ब्रह्मांड उनमें समा जाते हैं वापस। तो यहाँ पे भी भगवान इस बात की पुष्टि करते हैं। और आखिर में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं इस श्लोक के अंदर, भौतिक सृष्टि दो प्रकार की है। महाविष्णु द्वारा सामूहिक ब्रह्मांडों की सृष्टि जैसा ऊपर बताया गया है, तथा एकाकी ब्रह्मांड की सृष्टि, इन दोनों का सृजन भगवान द्वारा होता है और इस तरह ब्रह्मांड अपना रूप धारण करता है जैसा हम देखते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि भगवान ने ब्रह्मा जी को क्रिएट किया, सारे मनुष्यों को या भक्ति प्रकृति में जितने भी जीव हैं उनको प्रकट किया। और हम देख सकते हैं कि ऐसा ही नहीं कि देवी देवताओं को प्रकट किया, ब्रह्मा जी को प्रकट किया, लेकिन भगवान कई ऐसे जीव को प्रकट करते हैं जिनको नाश करने के लिए भगवान को खुद आना पड़ता है। जैसे उदाहरण के तौर पे भक्ति चर्चा महाराज बता रहे थे अपनी कथा के अंदर कि भगवान कई मनुष्य को इतना पावरफुल बनाते हैं कि उनका अंत करने के लिए ब्रह्मा जी भी सफिशिएंट नहीं है, देवी देवता भी सफिशिएंट नहीं है, मतलब उनके अंदर भी वो शक्तियां नहीं होती। जैसे उदाहरण के तौर पे रावण हुए, हिरण्यकश्यप हुए, खम्सा हुआ, जरासंध हुआ। तो ऐसे ऐसे भी जीव इस धरती पर प्रकट होते हैं कि जिसके लिए भगवान एक तरह से स्वयं आना चाहते हैं धरती के ऊपर और इस बात को और उनका विनाश करना चाहते हैं। तो भगवान मनुष्यों के अलावा ऐसी शक्ति भी बनाते हैं इस धरती के ऊपर जहां पे वो खुद आना चाहते हैं और हमको समझाना चाहते हैं कि मैं ही सब करता हूं, मैं ही इन कारणों का कारण हूं। यहाँ पे बताने की ट्राई की। श्लोक नंबर 34 के अंदर यहाँ पे बताते हैं कि इस प्रकार सारे ब्रह्मांड हजारों युगों तक जल के भीतर कारण जल में पड़े रहे। मतलब जब ब्रह्मांड निकलते हैं तो सारे जल के अंदर समाये रहते हैं, उसके अंदर जान नहीं होती, मतलब उसके अंदर अभी जान नहीं आई। समस्त जीवों के स्वामी ने उनमें से प्रत्येक में प्रवेश करके उन्हें पूरी तरह सजीव बनाया। तो जब तक भगवान उस ब्रह्मांड, जो भी हजारों ब्रह्मांड भगवान के शरीर से निकलते हैं, जब तक भगवान गर्भोदय विष्णु जब तक उसमें जाते नहीं है तब तक वो जीवित नहीं होते। तो जब गर्भोदय विष्णु उसमें प्रवेश करते हैं तब उसमें जान आती है, तब उनमें जान आती है। और ये बात उन्होंने किस में कही है? भगवत गीता में, जैसे कही भगवत गीता 14 अध्याय श्लोक नंबर 3 में पुष्टि हुई है। 14 अध्याय श्लोक नंबर 3 में यहाँ पे बताते हैं, हे भरत पुत्र, ब्रह्मांड नामक समग्र भौतिक वस्तु जन्म का स्तोत्र है। मतलब सब कुछ ब्रह्मा से पैदा हो रहा है, ये सबको लगेगा स्तोत्र है, मतलब यस हम वहां से आए हैं, क्योंकि पहले धरती पे मनुष्य वही हैं और मैं इसी ब्रह्मा को गर्व करता हूँ। मतलब ब्रह्मा जी यहाँ पे भगवान से आ रहे हैं जिससे समस्त जीवों का जन्म संभव होता है। तो हम ब्रह्मा जी से आ रहे हैं तो पता, हमारे मतलब फर्स्ट फादर ब्रह्मा जी हैं, लेकिन उनके कारण कौन है? भगवान है। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण अर्जुन को ये बात यहाँ पे क्लियरली समझा रहे हैं 14 अध्याय के 3 श्लोक के अंदर।
श्लोक के अंदर। और क्योंकि जैसा हम जाने कि यहाँ पे जो यूनिवर्स है एक बॉडी की तरह है, और जब तक ये यूनिवर्स या ये जो ब्रह्मांड है, यूनिवर्स जो है, जब तक इसमें गर्भधारी विष्णु नहीं आएंगे तो इसके अंदर जान नहीं आएगी। और हमारा शरीर जैसा हमारा शरीर है, हमारे शरीर में जब तक आत्मा नहीं आएगी तब हमारा शरीर भी कुछ नहीं कर पाएगा। और ब्रह्मा जी को भी कई बार ये माया, क्योंकि जो ब्रह्मांड है और भगवान के बीच में माया की एक चादर ढकी हुई है, जो कि कहते हैं कि 8 लेयर की चादर ढकी हुई है। और कई बार क्या मेजॉरिटी लोग, हम लोग सब जानते हैं कि हम माया के अधीन रहते हैं और माया को समझ नहीं पाते कि माया कितनी प्रबल है। इवन ब्रह्मा जी भी कई बार इस माया के अधीन हो जाते हैं, जिसका उदाहरण हमको कई बार सुनने को मिलता है कि एक बार ब्रह्मा जी जब भगवान को मिलने गए तो भगवान जी को पता लग गया कि ब्रह्मा जी मुझे मिलने आ रहे हैं, और उनको ये भी पता लगा कि भगवान ब्रह्मा जी को शायद थोड़ा सा लग रहा है कि आई एम ग्रेट, मैं बहुत महान हूँ, मेरे 4 सिर है और मैं इस ब्रह्मांड का मालिक हूँ, या मैं इस ब्रह्मांड को संभालता हूँ, मैं पैदा करता हूँ इस ब्रह्मांड को, या मैं इस ब्रह्मांड से सब कुछ मतलब विकसित करता हूँ इसके अंदर। तो भगवान जी ने उनको थोड़ी देर बिठाया और भगवान जी ने क्या किया, बाकी ब्रह्मांड के सारे ब्रह्मा जी को बुलाया। तो जब हमारे ब्रह्मा जी की बारी आई, जो इस धरती के ब्रह्मा जी है, 4 मुख वाले ब्रह्मा जी, जब वो अंदर गए तो देख के भगवान जी को देखा, प्रणाम किया उन्होंने, लेकिन इतने हैरान हुए कि वहां पे कौन इतने सारे ब्रह्मा बैठे हुए थे। कोई ब्रह्मा 6 मुख वाले थे, कोई 8 मुख वाले, कोई 16 मुख वाले, कोई 32, कोई हजारों में, कोई मिलियंस मुख वाले। तो जब ब्रह्मा जी ने देखा कि मुझे लग रहा था कि मैं ही मैं हूं, दूसरा कोई नहीं, यहाँ पे तो बहुत कुछ और ही हो रहा है, मतलब जो मैं सोच रहा हूं वो बिल्कुल गलत है। इसके बारे में यहाँ पे बता रखा है श्लोक नंबर 34 में कि जब गर्भधारी विष्णु इस ब्रह्मांड में एंटर होते हैं तब उनमें लाइफ आती है। और भगवान ये ब्रह्मांड क्यों बनाते हैं इसके बारे में इसमें बताया है कि क्योंकि जैसे हमको आजादी चाहिए, या हम भगवान से अलग रह के अपनी जिंदगी काटना चाहते हैं, तो ब्रह्मांड ने इस ब्रह्मांड को बनाया है। और जैसे पिता बच्चे के लिए सब कुछ अरेंजमेंट करता है कि ठीक है बेटा, यहाँ पे जाके ऐश करो, जब अकल आ जाए वापस आ जाना मेरे पास में, समझ आए मेरे पास वापस आना, दोनों चीजें जिस ढंग से आप सोच सकते हो उसको। तो भगवान ने, तो उसी तरह से भगवान ने हमको ये धरती बनाई है, लेकिन हमको चाहिए कि हम भक्ति योग के द्वारा, ठीक यहाँ पे चारू स्वामी महाराज बता रहे थे, भक्ति चारू स्वामी महाराज बता रहे थे कि प्रोसेस ऑफ गोइंग बैक टू स्पिरिचुअल नेचर, हमको वापस भगवान के धाम में जाना है। तो हाउ, मतलब हम वापस कैसे जा सकते हैं? तो एक हमारे लिए बहुत जरूरी है स्पिरिचुअल जाने के लिए, एक तो डिवोशनल सर्विस बहुत जरूरी है। बिना डिवोशनल सर्विस के हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में वापस नहीं जा सकते, या स्पिरिचुअल नेचर जनरेट नहीं कर सकते, या उसमें लीन नहीं हो सकते। और हमको लव ऑफ गॉड हेड चाहिए, तो भगवान हम पे प्रसन्न होने चाहिए। लेकिन क्योंकि भगवान हमारे पिता हैं, और पिता कभी अपने पुत्र पे दुखी हुआ ऐसा हो नहीं सकता, गुस्सा हो सकते हैं, दुखी नहीं हो सकते। तो भगवान तो हमको हमेशा चाहते हैं कि मेरा पुत्र मेरे पास वापस आए। तो जब हम डिवोशनल सर्विस में जुड़ेंगे, भक्तों का एसोसिएशन करेंगे, भगवत गीता भागवतम को समझेंगे, तब हमको पता लगेगा हमारा मूल रूप क्या है और हमें क्या करना चाहिए। और जो आखिरी श्लोक है, श्लोक नंबर 35, उसमें कहा गया, यद्यपि भगवान महाविष्णु कारण सागर में शयन करते रहते हैं, किंतु वे उससे बाहर निकलकर अपने को हिरण्यगर्भ के रूप में विभाजित करके प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रविष्ट हो गए, और उन्होंने हजारों पांव, भुजा, मुंह, सिर वाला विराट रूप धारण कर लिया। तो यहाँ पे दिखाया है कि महाविष्णु कैसे कारण सागर में शयन करते रहते हैं, और हिरण्यगर्भ के रूप में वो वेद के प्रत्येक ब्रह्मांड में एंटर हो जाते हैं। इसके अंदर भी तो भगवान कैसे अपने आप को एक्सपांड करते हैं, कारण सागर विष्णु से, कारण दक्ष विष्णु बनकर, ये यहाँ पे बताया है। और जैसा कि हमको बताया कि महाविष्णु गर्भधारी विष्णु बनते हैं, फिर सूर्यदक्ष विष्णु बनते हैं, फिर इंडिविजुअल सोल में एटम, हर एक जीव के अंदर आत्मा बन के हर एक के जीव को जान, हमारे अंदर जान आती है उनके थ्रू। ओके, हम एक समय में सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं, हम 2 काम नहीं कर सकते, ये मनुष्य की लिमिटेशन है भगवान ने जो बनाई है। इवन तो हम भगवान के अंश हैं, लेकिन हम एक समय में एक जीव एक ही काम कर सकता है, 2 काम नहीं कर सकता। एक रूप है हमारे पास है, हम वही काम कर सकते हैं। लेकिन अपनी क्लास में बता रहे थे कि जो योगी लोग होते हैं, क्योंकि हमसे ऊपर योगी लोग हैं, उनकी जो स्थिति है या जो उनकी प्लेटफॉर्म है वो अलग है। तो योगी लोग मैक्सिमम 8 फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं अपने, जैसे हमारा एक फॉर्म है तो योगी लोग के पास 8 फॉर्म हो सकते हैं। लेकिन
काम वो एक ही कर सकते हैं, इवन दो उनके पास 8 फॉर्म है, फिर भी काम वो एक ही कर सकते हैं। ये महाराज अपनी क्लास में बता रहे थे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जो है वो वृंदावन में भी रहते हैं, द्वारका में भी रहते हैं, मथुरा में भी रहते हैं, और पुरुषोत्तम धाम में भी रहते हैं, हर जगह मौजूद है। तो भगवान अपने आप को एक्सपांड कर सकते हैं हर एक रूप में, हर एक फॉर्म के अंदर, और हर एक कार्य अलग कर सकते हैं। लेकिन मनुष्य या योगी ये सब नहीं कर सकते। और हमारी जो इस 4 श्लोक में ये बताया गया है कि एक कारण क्या है, कि क्योंकि हम अपने आप को ग्रेट मानने की कोशिश करते हैं कि हम बहुत ग्रेट हैं, कि हमारे से ही सब कुछ हो रहा है। लेकिन हम ये नहीं जानते कि हम कितने टाइनी हैं। जैसा कि हमने पहले अभी छोटी सी जो स्टोरी सुनाई थी कि ब्रह्मा जी के बारे में, कि 4 पहले ब्रह्मा जी को लगा था कि मैं ही सब कुछ हूँ। लेकिन हमको अपने हिसाब से लगता है कि वाह मैं कितना महान हूँ, मैं कितना काम कर रहा हूँ, या हमारे अंदर कभी ना कभी फीलिंग आ जाती है कि हम कितने ग्रेट हैं। ये हमको फीलिंग आती है अपने अंदर। तो हमारा इसका मेन कारण क्या है कि हम इस धरती पर हैं? इसका कारण है कि ईर्ष्या, एनवी। क्योंकि जब तक हमारे शरीर में एनवी रहेगा या ईर्ष्या रहेगी, तब तक हम भगवान का प्रेम या भक्ति इतनी ठीक से पा नहीं पाएंगे। और हमको चाहिए कि हमको कृष्ण के पास वापस जाना है। तो एनवी के कारण इसके अंदर जो भक्ति उन्हें ठाकुर जी ने बताए हैं वो था, हम किसी की अच्छाई को देख के खुश नहीं होते। ये हमारा सबसे पहला खराब पॉइंट है हमारे अंदर, या खराब सोच है हमारी। दैट इज इनएबिलिटी टू नॉट एक्सेप्टिंग अदर्स ग्रेटनेस, कि कोई हमसे महान निकले तो हमको दुख होता है। और भक्ति ठाकुर जी ने भी ये कहा कि हमारा सैडनेस का कारण क्या होता है, कोई खुश हुआ तो हम दुखी होते हैं, और हम खुश कब होते हैं, जब कोई दुखी होता है। तो ये दोनों चीजें बिल्कुल गलत है, और ये भक्ति मार्ग के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। ये उनमें बता रहे थे। तो ये जो ईर्ष्या है, यही हमारा रूट कॉज ऑफ ऑल डिफिकल्टीज, मतलब हमारे जो सफरिंग का कारण है, यही मेन कारण है इसके अंदर। तो कृष्णा चाहते हैं कि हम, मेरे भक्त मेरे पास आए, मेरे पास जल्दी आए, और भगवान हमेशा हम अपनी कृपा बना के रखते हैं अपने ऊपर, क्योंकि भगवान की कृपा के बिना कुछ पॉसिबल नहीं है। भगवान हमको एम्पावर करते हैं। क्योंकि इसके 2 उदाहरण जैसे हम देखें कि एक तो अर्जुन, जब महाभारत का युद्ध हुआ तो भगवान ने जब उन पर कृपा की तभी अर्जुन जीत पाया, अदरवाइज जीतना इम्पॉसिबल था, हम सब जानते हैं। उसी तरह अगर हम श्रील प्रभुपाद जी को देखें कि आज हम जो भी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, फ्राइडे के दिन भागवत कथा सुन रहे हैं, हम कुछ बोल रहे हैं, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से हो रहा है। लेकिन हम देखें तो श्रील प्रभुपाद जी की जो एम्पावरमेंट मिला भगवान श्री कृष्ण से, चैतन्य महाप्रभु से, उनके गुरु से, तो जब ये भगवान की कृपा हुई तब ये इतना फला हमारा इस्कॉन जो है आज पूरी दुनिया में छाया हुआ है, और हम उसके अधीन होके भगवान का नाम ले पा रहे हैं। तो ये भगवान ने उनको शक्ति दी, और इस शक्ति के द्वारा ही ये सब कुछ संभव हो पाया। तो जो भी होता है भगवान की कृपा से ही होता है, ये हमको जानना है। तो जैसे श्री प्रभुपाद जी ने को कृपा मिली, और श्री प्रभुपाद जी ने कृपा हम पे भी दी हुई है। लेकिन अब हमको चाहिए कि हम इस कृपा को पाएं, इसका अच्छे से यूज करें। तो जैसे श्री प्रभुपाद जी ने पूरी दुनिया में भ्रमण करके भगवत गीता भागवतम का प्रचार किया, तो हमसे जो हो सके अपने रूप में यथाशक्ति जो हमसे हो सके हमको अच्छे पूरे दिल से करना चाहिए। तो ये इस 4 अध्याय के अंदर, 4 श्लोक के अंदर ये हमको मेन सीखने को मिला कि भगवान ही सब कारणों के कारण है। और जैसा कि बताया गया कि 23 एलिमेंट जब मिलते हैं, जब उसके अंदर भगवान अपनी आत्मा डालते हैं, तभी वो आत्मा प्रविष्ट होती है, मतलब उस आत्मा में जान आती है। और कैसे महाविष्णु सोए होते हैं, और जब उसमें गर्भा विष्णु के रूप में एंटर होते हैं, तब उसके अंदर जान आती है। और ये सब कारणों के कारण भगवान है, और कोई कारण नहीं है। हरि हरि बोल। तो हमने इस कथा के अंदर, इस क्लास के अंदर ये सब सुनने को और देखने को मिला। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरि हरि बोल। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं कोशिश कर रहा हूँ कुछ सीखने की। हरि हरि बोल आपसे के दौरान। अरे सिखा रहे प्रभु जी आप। हरि बोल। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरि। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। प्रभु जी ने बहुत अच्छे से समझाया सारे पॉइंट्स। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरि हरि बोल। थैंक यू वेरी मच प्रभु फॉर एनलाइटिंग अस। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु। मेरा आज का प्रश्न है कि मैंने कहीं क्लास में सुना है और कहीं पढ़ा है कि ब्रह्मा जी ने गर्भोदक्षाय विष्णु को कभी नहीं देखा। He can only hear him, उनको खाली सुनाई देते हैं।
एंड इवन जब पृथ्वी माता और सब देवतागण, पृथ्वी माता जब गाय का स्वरूप लेके सब देवतागण गए कर्णोदशाय विष्णु के पास, तो उनको भगवान के दर्शन नहीं हुए थे, उनको खाली आकाशवाणी से भगवान सुनाई दिए थे. सो इज इट ट्रू कि खुद गर्भोदक्षाय विष्णु ने ब्रह्मा जी को दर्शन नहीं दिए? हरि बोल प्रभु जी, हरे कृष्णा. प्रभु जी मैं चाहूंगा, इसका मुझे भी उत्तर नहीं पता, टू बी ऑनेस्ट विद यू. हरि बोल. अगर दीनाथ प्रभु जी इसका उत्तर दे सकें. हरि बोल. या अच्युत प्रभु जी? दीनानाथ प्रभु जी तो है नहीं क्लास में. प्रभु जी, दीनानाथ प्रभु क्लास में नहीं है. अच्छा, अगर प्रभु जी मेरे को भी जो आपने आंसर दिया वही मेरे पास भी है, मुझे भी इसका कुछ आइडिया नहीं है. हम लोग इसको सर्च करके फिर देखेंगे इसका हरि बोल. आंसर. प्रभु जी हरि हरि बोल. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. प्रभु जी हम लोग अब प्रभुपाद लीलामृत पढ़ते हैं आगे. श्रील प्रभुपाद की जय. सतस्वरूप दास गोस्वामी महाराज की जय. तो प्रभु जी यहाँ पे प्रभुपाद जी वृंदावन में है. जब भक्ति वेदांत स्वामी कमरे के किवाड़ खोलते तो उनका कमरा प्रकाश से भर जाता. कमरे की खिड़कियां आंगन में खुलती, लेकिन वे खिड़कियों की अपेक्षा दीवार में बनी सीमेंट की जालियां अधिक लगती थी. आने जाने वाले उनमें से कमरे में आसानी से नहीं देख सकते थे, लेकिन उनसे प्रकाश आता था. सवेरे के प्रकाश के कमरे का देता था. मेहराबदार छत, ताजी पेंट की हुई दीवारें, मेहराबदार ताक, पत्थर से जड़ा हुआ फर्श. भक्ति वेदांत स्वामी का पतला सन्यास दंड गहरे केसरिया रंग के खादी में लिपटा हुआ कमरे के एक कोने में टिका था. एक खाने में उन्होंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती का एक चित्र रखा था और दूसरे में पुस्तकों और पांडुलिपियों का ढेर था. कमरे के दो किवाड़ बंद होने पर भी मटमैले लगते थे और पूरा कमरा बाईं ओर कुछ झुका हुआ लगता था. वह साज सज्जाहीन था लेकिन शांत था. दोनों कमरों के बीच के बरामदे में बैठे हुए भक्ति वेदांत स्वामी प्रायः आंगन, वेदी और श्री विग्रहों थे. राधा दामोदर, वृंदावन चंद्र और राधा कृष्ण के अन्य कई श्री विग्रह दर्शकों की प्रतीक्षा की बेला में श्री विग्रहों के किवाड़ खुले रहते थे, क्योंकि लगातार दर्शकों की पंक्ति से मंदिर जन संकुल तीर्थ स्थान बन गया था. वहां कोई अधिक देर नहीं रुकता था. कुछ दर्शकों को कई मंदिरों में जाना होता था, लेकिन वे जल्दी में. गरीब लोग, स्थानीय व्यवसायी लोग, साड़ियां पहने हुए अनेक स्त्रियां, सभी भक्त जय हो जय राधे कहते वेदी की ओर जाते. श्री विग्रह का दर्शन करने के बाद वे दरवाजे से बाहर के आंगन में पहुंच जाते समाधियों का दर्शन करने के लिए. यद्यपि वृंदावन में प्राचीन वैष्णव आचार्यों के सम्मान में सैकड़ों मंदिर नुमा छोटी समाधियां बनी थी, भक्ति वेदांत स्वामी उनमें से केवल श्रील जीव गोस्वामी, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती और श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी जैसी मुख्य समाधियों का दर्शन करने जाते थे. मंदिर के आंगन के एक अलग क्षेत्र में भजन कुटीर और रूप गोस्वामी की समाधि थी. भक्ति वेदांत स्वामी प्रायः रूप गोस्वामी की समाधि के सामने जप के लिए बैठा करते थे. मंदिर से निकलकर दर्शनार्थी रूप गोस्वामी की समाधि को दंडवत करने इस बाहरी क्षेत्र में आते रहते थे. अधिकतर तीर्थयात्री इसे राधा दामोदर मंदिर के दर्शन का सबसे अधिक महत्वपूर्ण अंग मानते थे, और चाहे वे किसी जगह पूजा के ना भी रुकते, रूप गोस्वामी की समाधि के सामने वे जरूर रुकते थे. वे दोनों हाथ जोड़कर खड़े होते और जय राधे कहकर प्रणाम करते थे, या माला की थैली में हाथ डालें समाधि की परिक्रमा करते हुए वे हरे कृष्णा का जप करते रहते थे. भक्ति वेदांत स्वामी दर्शकों की सवेरे की भीड़ खत्म हो जाने पर भी बैठे रहते और जप करते समय या कभी कभी वे पास के राधा श्याम सुंदर या राधा मदन मोहन मंदिर में चले जाते. 11 बजे अपना भोजन बनाने के लिए वे हमेशा लौट आते थे. जब वे अपना भोजन बनाते रहते और बाद में वे प्रसाद ग्रहण करने के लिए बैठते, तब भी जाली से रूप गोस्वामी की समाधि को निहारा करते.
रूप गोस्वामी की उपस्थिति की अनुभूति से उन्हें अपने आध्यात्मिक गुरु के निमित्त अपने मिशन का स्मरण सदैव बना रहता। भगवान चैतन्य के भक्त रूप गोस्वामी के अनुगामी या रूपानुगा कहलाते थे। रूप गोस्वामी की शिक्षाओं और दृष्टांत का अनुगमन किए बिना कोई राधा और कृष्ण की सच्ची भक्ति के मार्ग पर नहीं चल सकता। शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती विशेष रूप से एक पक्के रूपानुगा के रूप में प्रसिद्ध थे। उनके सम्मान में लिखित संस्कृत की प्रार्थनाओं में कहा गया है, श्री चैतन्य के अनुग्रह की साकार शक्ति शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती के प्रति मैं अपनी विनम्र प्रार्थना निवेदित करता हूँ, जो शील रूप गोस्वामी की परंपरा में उद्घाटित राधा कृष्ण प्रेम के संपन्न भक्ति का प्रचार करते हैं। मैं आपके प्रति सादर प्रणाम करता हूँ, जो भगवान चैतन्य की शिक्षाओं का साकार मूर्ति हैं। आप पतित आत्माओं के उद्धार करता हैं। आप किसी ऐसे कथन को सहन नहीं कर सकते जो शील रूप गोस्वामी के द्वारा प्रतिपादित भक्ति की शिक्षाओं के विरुद्ध हो। भक्ति वेदांत स्वामी के आध्यात्मिक गुरु और गुरु शिष्य परंपरा में उनके पूर्व के आध्यात्मिक गुरु कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रसार सारे संसार में देखना चाहते थे और रूप गोस्वामी की समाधि के सामने प्रेरणा के लिए बैठते हुए भक्ति वेदांत स्वामी प्रतिदिन अपने आध्यात्मिक पूर्वगामियों से मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना करते थे। जो प्रेम पूर्ण आदेश उनसे प्राप्त होते उन्हें वे निश्चित आदेश मानते और उससे उन्हें सरकार, प्रकाशक या अन्य कोई विचलित नहीं कर सकता था। रूप गोस्वामी चाहते थे कि वे पश्चिमी जगत में जाएं। शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती चाहते थे कि वे पश्चिमी जगत में जाएं। कृष्ण ने ऐसा संयोग घटित किया था कि वे श्री राधा दामोदर मंदिर में क्यों आए और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। राधा दामोदर मंदिर में उन्हें ऐसा लगा कि उनका प्रवेश ऐसे शाश्वत निवास में हुआ जिसे भगवान के केवल सच्चे भक्त ही जानते हैं। तो भी यद्यपि वे उन्हें अपनी लीला भूमि में अपने साथ संबंधित होने का अवसर दे रहे थे, लेकिन उनका आदेश था कि वे राधा दामोदर और वृंदावन को छोड़कर पश्चिम की ओर जाएं और विस्मरणशील संसार को आचार्यों का संदेश सुनाएं। जून में असहनीय गर्मी पड़ने लगी और दोपहर के बाद काम करना असंभव हो गया। घोर गर्मी के समय भक्ति वेदांत स्वामी दरवाजे और खिड़कियां बंद कर देते और छत पर लगा पंखा चला देते। संध्या के समय गर्मी कम हो जाती, मंदिर में दर्शनार्थियों की भीड़ लग जाती और आंगन में सायंकालीन कीर्तन आरंभ हो जाता। अपने बरामदे में बैठे भक्ति वेदांत स्वामी कभी दर्शनार्थियों से बात करते, कभी दर्शनार्थी उनके दरवाजे के पास आ जाते और टाइपराइटर पर काम करते हुए उन्हें देखने लगते। वृंदावन में उनकी प्रसिद्धि एक विद्वान और श्रेष्ठ भक्त के रूप में थी, लेकिन वे यथासंभव सबसे अलग बने रहे, विशेषकर 1962 ईस्वी की गर्मी में और श्रीमद् भागवतम पर कार्य करते रहे। उनके वृंदावन आने का यही वास्तविक उद्देश्य था कि वे पश्चिम में वितरित करने के लिए पुस्तकें तैयार कर सके। यद्यपि उनके पास इतना साधन नहीं था कि वे जापान तक भी यात्रा कर सकें और पुस्तकें छाप सकें, किंतु जिन उद्देश्यों को सामने रखकर वे कार्य कर रहे वे यही थे। वे वृंदावन इसलिए नहीं आए थे कि मृत्यु को प्राप्त करके ईश्वर तक पहुंचे, प्रत्युत वे इसलिए आए थे कि वृंदावन उनके जीवन के मुख्य कार्य को संपादित करने हेतु आध्यात्मिक बल प्राप्त करने के लिए था। अपने रूप में के बारे में भक्ति वेदांत स्वामी को पता नहीं था, लेकिन वे यह जरूर जानते थे कि उन्हें पाश्चात्य जगत में अंग्रेजी भाषी जनता में श्रीमद् भागवतम का प्रचार करने के लिए अपने है। उन्हें अपने सब प्रकार से पूर्ण उपकरण बनना था और यदि इच्छा हुई तो वे उन्हें वहां भेजेंगे। हरे कृष्णा। इसी के साथ ये जो पूरा अध्याय है आवश्यकता की यह महत्वपूर्ण घड़ी समाप्त होता है और अगला बार हम लोग अगले अध्याय से शुरू करेंगे। प्रेम में प्रभु जी स्वप्न साकार हुआ, तो ये प्रभुपाद जी ने किस प्रकार से साधना करी है, जो कि हम लोग भागवतम पढ़ रहे हैं, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने के लिए राधा दामोदर मंदिर वृंदावन में
तो राधा दामोदर मंदिर हम लोग वृंदावन में जब जाते हैं तो प्रभुपाद का वहां पर कमरा है जिसमें वो रह के उन्होंने सब ट्रांसलेशन किया है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। सतस्वरूप गोस्वामी महाराज की जय। हरे कृष्णा।